ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की एक बच्ची की है जिसने 20 सालों तक कुछ ऐसा झेला जो आप सोच नहीं सकते हो। ये कहानी एक आदमी की है जो 20 सालों तक ऐसा कुछ किया जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। ये कहानी कुछ ऐसी है जो आपको ज़िंदगी में बहुत लंबे समय तक याद रहने वाली है। हेलो दोस्तों, नई नॉलेज पर आपका स्वागत है। वीडियो पर नए हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हो वो हमारे साथ जुड़ जाओ। बहुत कुछ आपके लिए इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी 18 साल की बच्ची की है जो अपने घर से बाहर निकलती है सामान लेने के लिए और 20 सालों के लिए गायब हो जाती है। पूरी कहानी जानने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप डार्क को झेल नहीं सकते तो वीडियो में से अभी वीडियो को एंड करो और जाके मेरी दूसरी वीडियो सबलिमिनल साइकोलॉजी उसको देखो। बाकी अगर आप में हिम्मत है तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़िए। ये वीडियो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है। कहानी शुरू होती है 28 अगस्त 1984 से। 18 वर्ष की एलिजाबेथ घर से निकलती है और 20 सालों के लिए गायब हो जाती है। वो अपने घर से सामान लेने के लिए जाती है और ऐसा क्या होता है कि वो 20 सालों तक गायब हो जाती है, किसी को नहीं मिलती। घर वाले, उसके माँ बाप परेशान होते हैं उसके लिए, लेकिन कुछ भी वो करें उससे पहले उन्हें एक बात समझ में आ जाता है कि एलिजाबेथ हमारे घर के आसपास या अपने दोस्तों के पास में नहीं है। इसलिए वो परेशान होकर अगले दिन बियाना शहर के पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि भैया मेरी बेटी गायब हो चुकी है। पुलिस पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स लेती है, फ़ोटो लेती है एलिजाबेथ की और जितने भी लोकल के गुंडे मवाली होते हैं, जितने भी किडनैपर होते हैं, सभी को उठा लेती है और उठाने के बाद उनसे बारी बारी से पूछताछ करती है। बहुत मारती पीटती है, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के साथ वायलेंस करती है पुलिस, पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। एलिजाबेथ जैसे इस शहर से नहीं, इस दुनिया से गायब हो चुकी थी। पुलिस एक हफ्ते तक रिसर्च करने के बाद में जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो परेशान होते हैं और एक हफ्ते के बाद अचानक एलिजाबेथ के माता पिता एक पेपर लेकर पुलिस के पास आते हैं, जिसे पढ़ने पर यह लग रहा था कि एलिजाबेथ ने उसे लिखा है। और एलिजाबेथ उसमें क्या लिखती है कि मैं यहाँ से बोर हो गई हूँ, मैं आप लोगों से दूर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। और पुलिस को तो बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि मैं पुलिस के और इन सब चीज़ों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। पुलिस उस लेटर को देखती है और पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान होती है और ये सोचती है कि क्या ये एलिजाबेथ ने लिखा है या उससे लिखवाया गया है। पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसके माँ बाप से पुलिस पूछती है कि ये लिखावट किसकी है, तब वे बताते हैं कि ये तो एलिजाबेथ की ही लिखावट है। और पुलिस इसके बारे में कुछ सोच पाती उससे पहले ही जोसेफ, जो कि एलिजाबेथ के पिता हैं, उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि एलिजाबेथ किसी कल्ट से जुड़ चुकी है। कल्ट? इस चीज़ का नाम सुनते ही पुलिस वालों के दिमाग में कुछ नई चीज़ें चलने लगती हैं। वे एलिजाबेथ के जितने भी दोस्त होते हैं उन सभी से मुलाकात करते हैं, उन सभी को पुलिस स्टेशन पर बुलाते हैं। वे एलिजाबेथ के जितने भी टीचर्स होते हैं सबसे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या एलिजाबेथ, आपको ऐसा लगता है कि किसी कल्ट से जुड़ी हो सकती है? आपको लगता है कि एलिजाबेथ कुछ ऐसा कर रही थी पढ़ने के दौरान जो नॉर्मल बच्चे नहीं करते? पर दोस्त हों या टीचर्स हों, सभी ने एक चीज़ बोला, एलिजाबेथ बहुत ही अच्छी बच्ची थी, एलिजाबेथ का व्यवहार सबके साथ अच्छा था, एलिजाबेथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है जो बुराई की तरफ उसको लेकर जा रहा हो। ये चीज़ पुलिस को और हैरान करने लगी। उसका बाप एलिजाबेथ का ये बोलता है कि एलिजाबेथ किसी कल्ट से जुड़ गई है और बाहर वाले ये बोलते हैं एलिजाबेथ बहुत अच्छी थी। इस बात ने पुलिस का ध्यान एलिजाबेथ के माँ बाप की तरफ मोड़ा। पुलिस ने कहा, हम सब तरफ तो तलाशी कर रहे हैं, पहले हम इनके माँ बाप की हिस्ट्री खंगालते हैं। जी हाँ दोस्तों, एलिजाबेथ के माँ बाप जोसेफ और रोजमेरी, इनके बारे में पता करने पर पता ये चलता है कि एलिजाबेथ के जो माँ बाप हैं वो फ़िलहाल, एलिजाबेथ के पिताजी काफ़ी रेप्यूटेड इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं और समाज में उनकी काफ़ी इज्जत है।
माँ भी बहुत ही सिंपल वाइफ है, काफ़ी अच्छी हैं। ये तो ऊपर की जानकारी थी, लेकिन जब पुलिस और अंदर घुसती है, अपने खुफिया जासूसों को लगाती है, तब उन्हें पता चलता है कि ये जो जोसेफ बाहर से जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा है नहीं। जोसेफ अपने परिवार के साथ काफ़ी एब्यूजिव था, काफ़ी झगड़ालू था, और उसने परिवार में लोगों को मारना पीटना, अपने बच्चों को, रोजमेरी को, सभी को मारना पीटना बहुत ही ज़्यादा कर रखा था पिछले कई सालों से। पुलिस को ये बात पता चलने के बाद उनका शक एक वक्त के लिए जाता है जोसेफ पर उन्हें ये पता चलता है कि एलिजाबेथ को जोसेफ तो गायब नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका पिता है। और सवाल भी नहीं उठता, हर माँ बाप एक जैसे नहीं होते। ये एब्यूजिव है, मान सकता हूँ, पर और गहराई में जाने पे पुलिस को ये पता चलता है कि एलिजाबेथ ही एक ऐसी लड़की थी जो अपने परिवार में, अपने लोगों के लिए जोसेफ के सामने खड़ी होती थी। इसलिए जोसेफ के लिए एलिजाबेथ सबसे बुरी बच्ची थी, और जोसेफ एलिजाबेथ को बहुत मारता पीटता था, जिसके कारण एलिजाबेथ 1982 में एक बार अपना घर पहले ही छोड़कर भाग चुकी थी। पर उस टाइम पुलिस वालों ने किसी भी तरह से एलिजाबेथ को ढूंढा और उनके घर पर लाकर एलिजाबेथ को पहुंचा दिया। उसके बाद एलिजाबेथ अभी गायब हुई, और ये चीज़ पुलिस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। लोगों ने जोसेफ के बारे में बाहर जो न्यूज़ बताया वो काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी अच्छा है, लोग ये बोल रहे थे, लेकिन घर में जोसेफ बिल्कुल ही अलग था। और ये चीज़ पुलिस के लिए एक पहेली बनती जा रही थी। ये केस एक ऐसा केस बनता जा रहा था जिस केस में पुलिस वाले उलझते हुए नजर आ रहे थे। इस केस पर काम करते करते पुलिस वालों को 1 साल बीत गए, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जोसेफ और उसकी बीवी आते और पूछते मेरी बच्ची कहाँ पर है, क्या उसका कुछ पता चला। पुलिस वालों के पास सिर्फ नाकामयाबी होती थी, वो कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। और ऐसा करते करते 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, ऐसा करते करते 24 साल बीत गए। आप भरोसा कर सकते हैं इस बात को, 24 साल तक इस केस के बारे में एलिजाबेथ और उसके माँ बाप पुलिस से पूछते रहे, और पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। पर 24 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे दुनिया में इस केस को हेडलाइन बना दिया, और इस दुनिया के सबसे डार्क केसेस में अपना नाम इस कहानी ने लिखवा लिया। क्रिस्टन नाम की एक लड़की एक आर्मस्ट्रांग शहर के एक हॉस्पिटल में भर्ती होती है। डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, और सच कहूँ तो डॉक्टर उसे देखकर घबरा गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पेशेंट देख लिया जिसका शरीर पूरा सफ़ेद था और उसके शरीर पर पीले पीले धब्बों के निशान थे। डॉक्टर इस तरह के पेशेंट को पहले कभी नहीं देखे थे। ये सफ़ेदी कुछ अलग थी, और ये जो पीले धब्बे थे ये कुछ अलग थे। डॉक्टर इस पेशेंट को देखकर ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे ये इस दुनिया की पेशेंट ही नहीं है, जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं उनकी तरह ये केस था ही नहीं। डॉक्टर हैरान होने लगे, और डॉक्टर ने उसके शरीर की जांच की तो उन्हें पता चला इसका एक किडनी फेल हो चुका है, इसका किडनी फेलियर है, और उसके शरीर में काफ़ी ऑर्गन्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे अब काम करना बंद कर रहे हैं। इसके बाद सीनियर डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट किए, और फिर उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इन सारी चीज़ों से वो काफ़ी परेशान हो गए। डॉक्टरों ने सोचा यार ये क्या है, ये कैसा केस है जिसके बारे में मैं कुछ पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ये कैसा केस है जो हमें उलझाता चला जा रहा है। फिर डॉक्टरों में किसी बुद्धिमान डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है ये जो बीमारी आपको दिख रही है ये अनुवांशिक हो, यानी उसके माता पिता के अंदर हो, जिससे इस लड़की के अंदर ये बीमारी आई हो। इस बात से डॉक्टरों ने तुरंत ही जो इंसान क्रिस्टन को लेके आया था उसके पास गए, और उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप इसे लेके आए हैं, आप हैं कौन? उस इंसान ने कहा मैं इसका दादा हूँ। उन्होंने बोला डॉक्टरों ने कि इसकी माँ कहाँ पर है? उसने कहा इसकी माँ का मुझे नहीं पता, ये लड़की मेरी पोती है, बस मैं इतना जानता हूँ। डॉक्टर हैरान हो गए, उन्हें इस केस में कुछ गड़बड़ लगने लगी। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को बुलाया, और डॉक्टरों ने बताया यार ऐसा ऐसा केस है, और देखो ये कंडीशन आ गई है, इस लड़की को देखो, इस लड़की का इतना ख़राब स्किन है, और इस लड़की के काफ़ी सारे ऑर्गन्स डैमेज हैं, इस लड़की के
बारे में हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और इसके माँ बाप का पता करने के लिए जो बाहर बैठा है उसको मैंने पूछा तो कह रहा है ये मेरी पोती है और मैं इसका दादा हूँ, इसके आगे माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस वालों ने कहा कोई बात नहीं, हम पता कर लेंगे। वो उस इंसान के पास गए जो बाहर बैठा था और अपने आप को क्रिस्टन का दादा बता रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला ये वो इंसान है जिन्होंने क्रिस्टन को लेके आया था। पुलिस ने आते ही उस इंसान को देखा और वे चौंक गए। पुलिस ने कहा सर आप मुझे पहचान रहे हो? 24 साल पहले आपकी एक बेटी गायब हुई थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। हम उस केस में आपसे मुलाकात किए थे। वो बोला हाँ मुझे तो याद है, ये मेरी पोती है और 24 साल पहले का मेरी बेटी का ये एक और ही फल है जो मुझे मिला है। ये मेरी बेटी की बेटी है और मेरी बेटी ने एक लेटर लिखा और बाहर 1 हफ्ते पहले उसने इसको छोड़ गई और मैं इसको देख रहा हूँ। आज मैं इसको अस्पताल में लेके आया हूँ और मेरी बेटी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये चीज़ पुलिस को हैरान कर गई। आपके कहने का मतलब है कि एलिजाबेथ ने इस बच्ची को आपके घर के बाहर रखा और आपको पता भी नहीं चला? हाँ, मुझे नहीं पता चला, जोसेफ ने बोला। पुलिस ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप क्रिस्टन को ले नहीं जा सकते। जोसेफ बोला क्यों? बोले हमें इसको ठीक करवाने के बाद ही हम इसको ले जाने देंगे आपको। अब एक चीज़ तो पुलिस को समझ में आ गई थी कि ये जो जोसेफ है ये कुछ छिपा रहा है और पुलिस ने इस बार 2008 में 24 साल बाद इस केस को फिर से ओपन किया और इस केस पर काम करना शुरू किया। पुलिस ने इस बार मीडिया का यूज किया और काफ़ी खबरें चलाई न्यूज़ पे कि अगर एलिजाबेथ इस वीडियो को देख रही है तो उनकी बेटी क्रिस्टन मरने की कगार पे है, वो प्लीज़ आएँ और अपनी परेशानी अपनी बीमारी के बारे में बताएं। डॉक्टर को इसका इलाज नहीं मिल रहा है। अगर एलिजाबेथ आके कुछ बताती हैं तो डॉक्टर उनकी बेटी को बचा सकते हैं। ये सुनने के बाद 1 हफ्ते के बाद एलिजाबेथ जोसेफ के साथ हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। डॉक्टर उसे देखे और बोले आप कौन हो? वो बोली मैं एलिजाबेथ हूँ, क्रिस्टन की माँ। डॉक्टर बोले आप क्रिस्टन की माँ हो? वो बोली यस। डॉक्टर बोले प्लीज़ हमें बताइए कि ये क्रिस्टन को क्या हुआ है। और जब उन्होंने एलिजाबेथ को देखा तो सेम चीज़ें एलिजाबेथ के भी शरीर में थी, सफ़ेद स्किन और पीले पीले कलर के धब्बे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें धूप देखे ज़माना बीत गया है। डॉक्टर की बात सुनकर एलिजाबेथ कुछ नहीं बोल रही थी और सिर्फ जोसेफ को देख रही थी और जोसेफ सर झुकाकर कभी कभी गिरे नज़रों से एलिजाबेथ को देख रहा था। पुलिस और डॉक्टर को समझ में आ रही थी कि ये कहानी बहुत पेचीदा है। 24 साल से ऐसी कुछ बातें हैं जो हम पकड़ नहीं पाए और ये कहानी अब बहुत ही ज़्यादा डार्क मोड लेने वाली थी। पुलिस ने बोला आप हमें कुछ बताओगे? एलिजाबेथ बोली हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हमारी बेटी कैसे ठीक होगी, बस सिर्फ हमें इतना बताइए। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया और वो लेकर चले गए। अलग अलग बैठाया पुलिस ने उन दोनों को, बाप बेटी को, और घंटों तक, यकीन कीजिए 5 घंटे तक पुलिस ने अलग अलग तरीके से एलिजाबेथ से सवाल किया और एलिजाबेथ ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ देखती रही पुलिस वालों को। अंत में एक साइकेट्रिस्ट, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ने आके जब पूछा एलिजाबेथ से एक सवाल, तुम अपने बेटी को मरते हुए देखना चाहती हो? एलिजाबेथ ने कहा नहीं। वो बोला तो तुम आई क्यों हो यहाँ पे? अगर तुम अपने बेटी को बचाना चाहती हो तो हमें वो सब बताओ जो तुमने सहा है, जिससे हम इस बीमारी का पता कर सकें और तुम्हारी बेटी को बचा सकें। ये सुनकर एलिजाबेथ रोने लगी और बोली कि अगर आप मुझसे एक वादा करें, पुलिस वालों से एलिजाबेथ ने कहा अगर आप मुझसे एक वादा करें कि आप कभी ज़िंदगी में जोसेफ यानी मेरे पिता की शक्ल मुझे दोबारा नहीं दिखाएंगे तो मैं ये एक रहस्य आपको बताने जा रही हूँ। पुलिस वालों ने कहा हमारा वादा है, तुम कभी ज़िंदगी में अपने पिता की शक्ल नहीं देखोगी, अब हमें बताओ। एलिजाबेथ ने कहा 24 साल पहले मेरे पिता ने एक बंकर बनाया था जो कि बम से और धमाकों से अपने को प्रोटेक्ट करना है, जो कि मेरे घर के नीचे है। उस बंकर में 24 साल पहले मेरे पिता ने कुछ सामान लेके मुझे बुलाया था और मैं नीचे गई और उसने मुझे किडनैप कर लिया और 24 सालों तक वो मेरा शोषण करता रहा।
24 सालों तक उसने मेरा रेप किया, 24 सालों तक उसने मुझे हर तरीके से एब्यूज़ किया और मुझे अपने पिता से 3 बच्चे हुए, जिसमें से क्रिस्टन भी एक बच्ची है। ये बच्ची इस तरह इसलिए है और मैं इस तरह इसलिए हूँ कि 24 सालों से हमने धूप नहीं देखा है। 24 सालों से हम अंदर ही पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं। ये बात सुनकर पुलिस हैरान हो गई और ये बात सुनकर डॉक्टर एकदम हैरानी से उसे देखने लगे। और एलिजाबेथ ने आगे बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं और क्रिस्टन, जिसको बहुत मारा है जोसेफ ने और उसको मार मार के उसके माइंड को एकदम उसने ख़राब कर दिया है। और आज की डेट में क्रिस्टन बहुत बीमार थी। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उसके कारण एक झूठी कहानी बताकर जोसेफ उसे हॉस्पिटल में लेके आया और आप लोगों की न्यूज़ देखने के बाद मैंने मर जाने की धमकी दी। तब जोसेफ ने बेटी को बचाने के लिए सिर्फ 1 दिन के लिए मुझे बाहर निकाला, 24 साल बाद। ये बात सुनकर पुलिस वाले शॉक होकर सिर्फ एलिजाबेथ को देख रहे थे। एक लड़की जिसने 24 साल तक धूप नहीं देखी, एक लड़की जिसने 24 साल तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, एक लड़की जिसने 24 साल तक अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं देखा। 24 साल में उसने ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव देखा ही नहीं, सिर्फ एक इंसान के पागलपन के कारण। ये साइकोपैथ अपनी बेटी को अपनी बीवी बना के 24 साल तक रखता रहा और बाहर के समाज में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बना कर रखा। आप यकीन कर सकते हो कैसे एक इंसान ने 24 सालों तक अपनी ही बेटी को अपने घर के नीचे दबा कर रखा और पुलिस को और किसी को कुछ भी नहीं पता चला। जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी थी जो आपको मैंने सुनाया। अब इस कहानी का एक निचोड़ मैं आपको बताता हूँ। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि इसके बाद जोसेफ को उम्र कैद की सज़ा हुई और एक अच्छे डॉक्टर से एलिजाबेथ और उसके बच्ची का ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। आज की डेट में मरने समय तक जोसेफ को जेल हो चुकी है। पर अब इस कहानी के निचोड़ को सुनने के बाद में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इस कहानी की जो साइकोलॉजी है वो क्या बता रही है? साइकोलॉजी में इस तरह के पेशेंट जोसेफ जैसे लोगों के लिए एक वर्ड है जिसको बोलते हैं ओवर पॉजेसिव पर्सन। इनको ओवर पॉजेसिव पर्सन के नाम से बुलाती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे लोग बचपन में किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप के द्वारा सताए हुए होते हैं और इस तरह का उनके साथ व्यवहार होता है कि वे खुद को महत्वहीन समझने लगते हैं और उनका गुस्सा जब वे बड़े होते हैं ना तो एक पॉजेसिव इंसान के तौर पर लोगों के सामने आता है। वे बाहर की दुनिया में काफ़ी अच्छे बनने की कोशिश करते हैं और अपने घर में उतने ही रूड होते हैं। ऐसे लोग रिजेक्शन से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। छोटी छोटी बातों पर ईगोइस्टिक हो जाते हैं। जोसेफ जैसे लोग छोटी छोटी बातों पर ईगोइस्टिक होते हैं। छोटे से छोटे मजाक से वे घंटों तक परेशान रह सकते हैं और अंदर से हमेशा वे उलझे हुए रहते हैं और इसी कारण उनका दिमाग ऐसा हो चुका होता है कि वे अपने अंदर एक साइकोपन को जीते हुए मर जाते हैं। पर इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। साइकोलॉजी कहती है इसके लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना होगा या एक ऐसे व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी की कहानी बतानी होगी जिस पर आप भरोसा कर सकते हो और ऐसे व्यक्ति को एक बार अपनी पूरी बात खुलकर आपको बतानी होगी और डिस्कशन करना होगा। फिर आपको कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जो आपको कठोर मानसिकता को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, साइकेट्रिस्ट से मिलने के बाद आपको जो बेसिक कदम उठाना होता है वो ये है कि साइको साइबरनेटिक एक किताब है। इसे हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो विचारों में उलझा हुआ है। किताब को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जाकर वीडियो पर देखिए और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा। पहली बात तो क्या है, साइको साइबरनेटिक किताब या सबलिमिनल साइकोलॉजी की किताब। इन किताबों को पढ़ने के बाद आपको इंसान के ह्यूमन नेचर का पता चलता है, इंसान के माइंड का पता चलता है। ये पता चलता है इंसान की प्रोग्रामिंग क्यों है, जैसा वो है वैसा वो क्यों है। दूसरी जो सबसे मेन पॉइंट है, अगर आपको इस तरह के विचारों से बाहर निकलना है तो आपको नेटवर्किंग ज्वाइन करनी होगी, रिलीजियस नेटवर्किंग। यानी आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो उस धर्म की आपको चीज़ों को सुनना होगा, उस धर्म के जुड़े हुए
लोगों से मिलना होगा और अपने इस धर्म के अच्छी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करनी होगी। नंबर 3, आपको अपने आहार पर, फूड पर काफ़ी ज़्यादा काम करना होगा। आपको नॉनवेज को अवॉइड करना होगा, कम से कम खाना होगा और हल्की और अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। एंड लास्ट, अपने किसी बड़े लक्ष्य के लिए खुद को 3 महीने के लिए समर्पित कर दीजिए। आपके कठोर मानसिकता को बदलने का ये एक बहुत कीमती कदम है। कोई बड़ा लक्ष्य बनाइए जो पॉजिटिव लक्ष्य हो और उसके लिए 3 महीने के लिए खुद को समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे आप बदलने लगेंगे और 1 साल के अंदर आप अपने आप को एक सुपर पॉजिटिव इंसान को बनाने के लिए काम करने के बाद आप अपने आप को एक अच्छा और पॉजिटिव इंसान बनाने में कामयाब भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों ने आपको बुरा बनाया और अच्छी आदतें आपका भविष्य और आपको अच्छा बना देंगी। बाकी ये बातें उनके लिए है जो खुद को बदलने की इच्छा रखते हैं, जो खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। ये कहानी एक बुरे इंसान की थी, लेकिन इस कहानी का अंत मैं बुराई के तरीके से नहीं करूँगा। जो भी इंसान के अंदर ऐसी कोई थॉट चलती है तो उसे ऊपर बताए गए 4 कदमों को बहुत ध्यान से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बदला ना जा सके, चाहे वो एक बुरा सोच ही क्यों ना हो। इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना मेरे भाई जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।